क्वेश्चन नंबर 19 है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसका डोमेन फाइंड करना है, इसका रेंज, और साथ साथ हमने डिस्कशन करनी है किस चीज़ की, ग्राफ की। तो सबसे पहले देखिए इसका डोमेन की तरफ जाते हैं जी, इसके डोमेन की तरफ जाते हैं जी। क्या फाइंड करते हैं, डोमेन कैपिटल F की। अगर आप इसकी नीचे वाले फंक्शन को देखिए, पहले इसको लेते हैं नीचे वाले फंक्शन को। नीचे फंक्शन है मॉडुलस। मॉडुलस कुछ इस तरह से डिफाइन है कि इससे निकलेगा t अगर t ग्रेटर देन 0 हो, इससे निकलेगा -t अगर t लेस देन 0 हो, इससे निकलेगा 0 अगर अंदर वैल्यू t हो, यानी 0 हो। ये हमने डिफाइन किया। अच्छा, अब एक और चीज़ की तरफ जाते हैं जी। अब हमें तो ये फंक्शन नहीं है, हमें तो t/t मॉडुलस है। तो अब t को डिवाइड कर देते हैं t मॉडुलस से, तो क्या होगा, ये t हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इससे क्या निकला था जब पॉजिटिव था, आप देख सकते हैं इससे t निकला था, तो हमने t निकाल दिया। फिर t डिवाइड होगा -t से when t इज़ लेस देन 0। अब देखिए ये वैल्यू आप नहीं रख सकते, इसको मैं डोमेन से हटा दूंगा। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अगर ऊपर t 0 रख दे, नीचे भी 0 रख दे, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, अनडिफाइंड फॉर्म। और अनडिफाइंड से क्या होता है, अनडिफाइंड कुछ भी आपको रिज़ल्ट नहीं देता। तो इसका मतलब है कि f(t) का रिज़ल्ट, क्योंकि ये f(t) की इक्वल था, तो ऊपर से 1 आ जाएगा when t इज़ ग्रेटर देन 0, नीचे -1 होगा t when t इज़ लेस देन 0। अब हमारे लिए डोमेन आसान हो जाएगा, ग्राफ भी इसका आसान हो जाएगा। डोमेन तो बड़ा सिंपल है। देखिए ये आपका XY प्लेन है, ठीक है, यानी t ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 0, ये पूरा लाइन सिवाय 0 के, क्योंकि 0 इसमें नहीं है। फिर t लेस देन 0, t लेस देन 0 सारे नेगेटिव वैल्यू इस साइड पे हैं। लेकिन अगर आप देखिए इस पॉइंट को देखिए, ये 0 नहीं दे सकते। इसका मतलब ये बना कि डोमेन कैपिटल F का पूरा रियल है, सिवाय किसके, 0 को क्या करोगे, उस वैल्यू से क्या करोगे, निकाल दोगे रियल से। गुड, ये अच्छा ओके हो गया। अब देखिए इसका रेंज देके, अगर आप इसका रेंज देखें, क्योंकि ये आउटपुट है, आउटपुट 1 और -1 है। रेंज कैपिटल F का -1 से लेकर कहाँ तक है, 1 तक है। ये इसका रेंज निकल आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ भी बड़ा सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ग्राफ किस तरह डिस्कस करेंगे, देखिए ये वैल्यू आप क्या करोगे, इसको आपने यानी ये वैल्यू आप, क्योंकि ये नहीं दे सकते, तो हमने इसको ओपनली सर्कल की फॉर्म में छोड़ा। तो फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू एक -1 आती है किसी भी 1 के ऊपर, ये t ग्रेटर देन 0 के ऊपर कहाँ आती है, 1 आती है। ये t लेस देन 0 के ऊपर क्या आती है, -1 आती है। यानी फॉर एग्जांपल ये 1 हो गया, ये 1 हो गया आपका। यानी जितना भी आप इसी x में वैल्यू दे दे या t में वैल्यू दे दे, यानी फॉर एग्जांपल ये आपको 1 देगा, तो ये एक लाइन हो गई। सिमिलरली ये दूसरी क्या आती है, -1 आती है। यानी जितनी भी नेगेटिव वैल्यू दे दे, आपको रिज़ल्ट हमेशा -1 मिलेगा। तो ये इसका रिक्वायर्ड क्या हो गया, ग्राफ, रिक्वायर्ड ग्राफ। इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। क्या बोलते हैं जी सर, पीस वाइज, या ब्रांच फंक्शन भी इसको बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यस, इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट।